नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। और आज की बहस का सीधा सवाल यही है कि योगी ने खोली अखिलेश की कोर्डन फाइल। आज यूपी विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर नहीं था, आज वो एक चार्जशीट बन चुकी थी, जहां सत्ता सबूतों के साथ खड़ी थी और विपक्ष कैमरों के सामने कटघरे में नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज न सिर्फ भाषण दिया, बल्कि उन्होंने नाम गिनाए, चेहरे दिखाए और पूरा नेटवर्क खोल के रख दिया। कोर्डन सिरप जो सड़कों पर नशा है, सीएम के मुताबिक वही सिरप राजनीति की नसों में दौड़ रहा है। सवाल हवा में नहीं उछाले गए, फाइलों से निकले, तस्वीरों से पूछे गए और नाम लेकर कहा गया। घूम फिरकर वही लोग सामने आते हैं। सीएम का तेवर बिल्कुल साफ था, अपराधी होगा तो बचेगा नहीं, फातिहा पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। सीएम का दावा है सिरप तस्करी के मुख्य आरोपियों के तार सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। फोटो और दस्तावेज दिखाकर कहा गया अमित यादव जैसे आरोपी सपा के पदाधिकारी हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई का जिक्र हुआ। 1000 से ज्यादा सैंपल और लाइसेंस, वो भी सपा सरकार के दौर के। सीएम ने सदन में सवाल दागा, क्या अमित यादव वाराणसी कैंट से सपा का प्रत्याशी नहीं था? क्या दुबई की यात्रा घोटाले के पैसों से नहीं हुई? नाम आए शुभम जायसवाल, मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव और आरोप फर्जी फर्म, अवैध कारोबार और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन। लेकिन जैसे ही आरोपों की धार तेज हुई, सदन में शोर बढ़ा। सपा विधायकों ने भाषा पर सवाल उठाए और वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बोले कि नेता सदन की भाषा उनके पद के अनुरूप नहीं है। सरकार का जवाब भी उतना ही सख्त, हंगामा मुद्दों से भागने की राजनीति है। मौतों की बात की जा रही है, जबकि यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। तो आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि कोर्डन सिरप का पैसा कहां गया या कौन दुबई गया, सवाल ये भी है कि क्या सबूत राजनीति से बड़े हैं? और जब सदन में बुलडोजर शब्द गूंजे तो क्या ये कानून का एक्शन है या सत्ता की सबसे कड़ी चेतावनी है? आज इन्हीं सवालों पर होगी सबसे बड़ी बहस, मेरे साथ कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसने सियासत की जमीन हिलाकर रख दी है। और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है। अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। क्या योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी की कोर्डन फाइल खोल दी? कोर्डन की लड़ाई नमूने तक आई। कोर्डन पर कलेश, एसपी को योगी का डोज। विधानसभा में कोर्डन गूंजा, दोषी को मिलेगी सजा। कोर्डन जहर बिका, मुनाफा कहां कहां बटा। सपा का हाथ सिर्फ माफिया के साथ। मैं उस पे भी आ रहा हूं। तो आज इसी विषय पर बड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कोर्डन सिरप का जो मुद्दा है वो तेजी से गूंजा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट भी किया, उन्होंने भाषा शैली पर भी सवाल उठाया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना है कि जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्डन जहर बिका, मुनाफा कहां कहां बटा, यह भी एक बड़ा सवाल है। सपा का हाथ सिर्फ माफिया के साथ।
कोडन की लड़ाई नमूने तक आई। कोडन पर कलेश, एसपी को योगी का डोज। तो विधानसभा में कोडन गूंजा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया। आरोप प्रत्यारोप इस वक्त दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। तो विधानसभा में भी कोडन सिरप पर वार पलटवार इस वक्त नजर आ रहा है। योगी वर्सेस अखिलेश, कोडन पर घमासान विशेष। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले के करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। यश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर सलील गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सलील, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी केएन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केएन पांडे, आपका रुख करेंगे। आज जिस तरह से सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं कोडन सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी की बहुत सारी फाइलें खोलकर सामने रख दी हैं। उनका आरोप सीधे अखिलेश यादव पर नहीं है, लेकिन उनका यह जरूर कहना है कि जो आरोपी हैं उनके तार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी पूर्वा, सही बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही जो है सरकार को घेरने की पूरी तरीके से रणनीति बनाई थी, अब उसमें पूरी तरीके से वो खुद ही गिरती चली गई है। मुख्यमंत्री ने आज पूरी तरीके से विधानसभा में सरकार को जैसे लोगों ने घेरने की कोशिश की थी, वहाँ पे तख्तियाँ लेके पहुँचे थे, विरोध प्रदर्शन किया था और एक तरीके से वेल में भी लोग चले गए थे वहाँ पे। उसके बाद जो है वॉकआउट भी किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज एक एक फाइल कोडीन की डिकोड की है, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से गिरती हुई नजर आई है। मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा कि जो कैंट का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है अमित यादव, वो उसका शुभम जायसवाल से कनेक्शन रहा है और उन्होंने बताया कि उस शुभम जायसवाल के एक तरीके से सहप है या उनके पैसे से, उनकी फंडिंग से वो दुबई भी गया था। उसकी फोटो भी उन्होंने एक तरीके से विधानसभा में लहराते हुए वो कनेक्शन एक तरीके से डिकोड करने की कोशिश की और साफ तौर पे भी बताया कि समाजवादी पार्टी से कहीं न कहीं लोगों का कनेक्शन रहा है, जो भी लोग कोडीन से जुड़े हुए रहे। और उन्होंने इस दौरान ये भी साफ किया कि कोडीन से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है, केवल इलीगल डाइवर्जन हुआ है जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 79 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 78 से ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, 200 से ज़्यादा लोग नामजद हुए हैं और लगभग 125 से ज़्यादा जो है जिसमें लोगों फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर के उन्होंने अब तक की कार्रवाई का पूरी डिटेल भी सौंपी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा था, जैसे आलोक सिंह जो एक तरीके से देखा जाए कि वो धनंजय सिंह से उसके रिश्ते बताए जा रहे थे, उनका खासम खास बताया जा रहा था, वहीं पे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ भी उसकी फ़ोटो जारी हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो आलोक सिपाही है वो समाजवादी का एक तरीके से एक नज़दीकी है और उसमें कहा कि उन्होंने कि हमने जो है उसको आलोक सिंह को बहुत पहले ही एक तरीके से बर्खास्त किया था और आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी का एक तरीके से सिपाही है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो चुका है, जिसकी फ़ोटो भी उन्होंने दिखाई है। और तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि समाजवादी पार्टी इस मामले में उल्टा अब गिरती हुई नजर आ रही है और मामला जो है उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है। समाजवादी पार्टी अब इसमें गिर गई है। तो फिलहाल आप देखने वाली बात होगी कि पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है। और आज सदन के पटल पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी खड़े होकर समाजवादी पार्टी से सबसे पहले तो उनके इन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा, जहां समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इस कफ सिरप को पी के वाराणसी में भी बच्चों की मौत हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने इसी पर उनसे सबूत मांग लिया। इस सवाल के साथ भी मैं मेहमानों का रुख करूंगी। डॉक्टर सलील गर्ग हमारे साथ है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सलील गर्ग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि ये जो कफ सिरप है तमिलनाडु में बना, वाराणसी में इसकी सप्लाई हुई है, इसे खरीदा गया है, बाजारों तक ये पहुंचा है, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों तक पहुंचा है। लूप होल्स आपको कहां नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में? आप कहां देख रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, या फिर
कोई ड्रग माफिया इसमें आपको नजर आ रहा है? माफ कीजिएगा, पर कोडीन एक बड़ी नॉर्मल सी दवाई है और बहुत ही कफ सिरप हम लोग इसको रेगुलरली यूज करते आए हैं। पिछले 30-35 सालों से तो हम लोग रेगुलरली यूज करते आए, और उससे पहले भी ये खांसी के मामलों में दी जाती है। हिंदुस्तान में जिस तरह से दवाइयाँ प्रोड्यूस होती हैं, वो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे दवाइयाँ प्रोड्यूस होती हैं और फिर वो डिफरेंट स्टेट्स को जो है जाती हैं। जैसे कि हम उत्तराखंड में तो देहरादून में सेलाकुई में कुछ दवाइयाँ बनती हैं, हरिद्वार के पास कुछ बनती हैं, दिल्ली के पास पानीपत वगैरह में बनती हैं, सिक्किम में गैंगटॉक वगैरह में बनती हैं, तमिलनाडु में बनती हैं, और सब तरह। और फिर ये दवाइयाँ जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि हम लोगों के यहाँ जो लॉज हैं वो तो हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, जिस वजह से स्पूरियस दवाइयाँ जो हम लोग कहते हैं कि जो नकली दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, और बहुत आसानी से जो है लोग बना लेते हैं और उनको नॉर्मल मार्केट में ले आते हैं और वो बेचते रहते हैं। अब जो दूसरी एक और प्रॉब्लम आई है कि ये चीज़ जो सबने जेनरिक का शोर मचाना शुरू किया है, विद द रिजल्ट कि हम लोग ये भी नहीं बता पाते कि अगर हमने कोई दवाई लिखी है तो वो सही दवाई भी पेशेंट के पास जा रही है कि नहीं जा रही है, और ये वाली चीज़ जो है फ्रॉम द डॉक्टर इट हैज़ गॉन टू द फार्मासिस्ट। आप जब इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस होता है, इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनती हैं, और अगर उनको ठीक से कंट्रोल ना किया जाए, जबकि पूरी इसके लिए अथॉरिटीज़ हैं, इसके लिए पूरा ड्रग कंट्रोल सेंटर्स हैं और सब चीज़ हैं, तो स्पूरियस ड्रग्स जब ये पहुंचती हैं और अपना दो प्रकार से ये काम करते हैं। एक तो जो दवाई होती है उसका असर नहीं हो रहा, और दूसरा जो होता है कि इनसे नुकसान भी हो जाता है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो आई थिंक ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और इसमें हम लोगों को सबको बहुत सतर्क होना चाहिए, एंड इसमें पॉलिटिकल एंगल को ना देखते हुए आई थिंक इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, बिकॉज जब आदमी बीमार होता है या कोई घर वाला बीमार होता है, तब वो बेचारा जो रिलेटिव्स होते हैं या जो हॉस्पिटल होता है या जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि दवाइयों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मामला बहुत संवेदनशील है और कहीं ना कहीं इस चीज पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर लूप होल्स कहाँ रह गए, वो गलती कहाँ रह गई। यश भारती जी, आज सदन में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है इस दवा से, विधानसभा अध्यक्ष ने भी खड़े होकर नेता विपक्ष से, सत्ता पक्ष से और नेता विपक्ष से उन्होंने खासतौर पर यह पूछा है कि जो ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी मौत हुई है उसको सत्यापित किया जाए, लेकिन उसको नहीं कोई कर पाया, फिर आप वॉकआउट कर जाते हैं। अपूर्वा जी, हर काम अगर विपक्ष को करना है तो इस्तीफा दे देना योगी आदित्यनाथ जी, हम कर ही लेंगे ना सब कुछ। नहीं, ये तो आरोप विपक्ष ने लगाया ना कि उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। अपूर्वा जी, अरे अपूर्वा जी मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत हुई ना। भाई हमने आरोप लगाया और सिद्ध भी हमको ही करना है तो हम कर देंगे ना, तभी तो मैं कह रहा हूं इस्तीफा दे दीजिए, हम सिद्ध भी कर लेंगे, पकड़ भी लेंगे, और अगर बुलडोजर चलाने की इच्छा है लोगों की तो हम बुलडोजर चला भी देंगे उनके ऊपर। वही आलोक सिंह के घर पे, जिसको धनंजय सिंह अपना करीबी बताते हैं, अपना पड़ोसी बन के रखते हैं, अपनी दोस्ती बताते हैं, हम चला भी देंगे बुलडोजर, इंतजार नहीं करेंगे। जिस तरीके से इनका बुलडोजर प्रेम है और अब अपने प्रेमियों के यहां बुलडोजर नहीं चल रहा, ये जो प्रेम है यही हम देखना चाह रहे हैं। और जो नफरत दूसरों के खिलाफ है उस नफरत की बात हम कर रहे हैं, हम तो नफरत मिटाने की बात करते हैं। भाई इनके प्रेमी लोग हैं, इनके प्रेमी पे चलाएं बुलडोजर, क्यों बचा रहे हैं? हम तो बचाव की बात ही नहीं कर रहे। अगर योगी आदित्यनाथ जी सदन में बैठ के हमारी कार्यकारिणी के किसी सदस्य की बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो पूरी कार्यकारिणी को ये पदाधिकारी कोई बना रहे, भैया अगर पूरी कार्यकारिणी को ही आरोपी बनाना है तो चले जाइए सपा कार्यालय में और ले लीजिए सारी कार्यकारिणी और एक साथ सारे पन्नों में जारी कर दीजिए, जैसे कार्यकारिणी घोषित होती है कि ये सब अपराधी, क्योंकि सपा को तो आप अपराधी सिद्ध करने में लगेंगे और अपराधियों को बचाने में लगे। यहां मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नकली दवाइयां, मिलावटी दवाइयां कहां से आई
और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी नमूना, क्योंकि मॉडल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में नमूना कहते हैं, तो मैं हिंदी अगर इस्तेमाल करता हूं तो योगी नमूना की सरकार जो है, योगी नमूना जो है, योगी मॉडल जो है, उस सरकार में पहले वो ये दावे कर रहे थे कि अपराधी या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं। तो ये अपराधी फिर कौन है? क्या विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि सरकार नाकामयाब दिख रही है, ये नमूने कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद? और जो गुजरात नमूना लेकर के आए थे, जो दिल्ली में नमूना बन करके बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अलग अलग प्रदेशों में बनती है, यही बहाना योगी सरकार ने भी लिया कि उत्तर प्रदेश में दवाइयां नहीं बनती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में दवाइयां नहीं बन रही तो डबल इंजन की सरकार के दावा करने वाले लोग डबल काम कब करेंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे करने वाले लोग ट्रिपल काम कब करेंगे? क्या ये काम भी विपक्ष को करना पड़ेगा? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में यही कफ सिरप से 25 से अधिक बच्चों की जान चली गई केवल एक जिले में। और जब जान चली गई तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरकत में आई। और उत्तर प्रदेश में भी वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मजाक हो रहा है आम जनता के साथ में। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कोडिन सिरप के बारे में बताती है, और उस कोडिन सिरप के बारे में जो अधिकारी हैं, जो ड्रग ऑफिसर हैं, बड़े बड़े पद पे बैठी हैं, पद पे बैठी हैं, वो ये कहती हैं अपूर्वा जी कि इस कोडिन सिरप में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जब कोडिन सिरप में गड़बड़ी नहीं है तो फिर सफाई कौन अपराधी बचा? ठीक है अतुल गहलोत जी, अभी आपने यश भारती जी को भी सुना, वो कह रहे कि जब सब कुछ हम ही करके दे देंगे तो फिर ये डबल इंजन की सरकार क्या करेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार क्या करेगी। पहले तो ये लग रहा था कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है, लेकिन अब ये मामला धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जो लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनका इस पूरे कोडिन कफ सिरप कांड से उनका जो लेना देना है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, पासा उल्टा पड़ गया? सपा घेर नहीं पाई, विपक्ष घेर नहीं पाया, या अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसा कि अभी यश भारती जी कह भी रहे हैं? अपूर्वा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कोडीन का जो सरगना, जो उसका माफिया था, वो समाजवादी पार्टी का युवजन सभा का प्रदेश का सचिव था, वो अमित यादव था। उसकी फोटो भी अखिलेश यादव जी के साथ पाई गई है। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, अब तक इस मामले में हमने 78 लोगों की गिरफ्तारी की है। और एक मिलिंद यादव है, अपूर्वा जी, मिलिंद यादव, जो शुभम जायसवाल का ही साझेदार है। और उस मिलिंद यादव के जो मोबाइल जो नंबर हैं, वो शहरी ट्रेडर व जो फर्जी जो कंपनी है उसके जीएसटी लाइसेंस में उसके नंबर हो रहे हैं। अपूर्वा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं सपा से, ये मिलिंद यादव कौन है, ये मनोज यादव कौन है, ये राजीव यादव कौन है? ये सभी लोग फर्जी कंपनी बनाकर शुभम जायसवाल का साथ देने का काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अमित यादव इनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, प्रदेश का सचिव नहीं था? और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना चाहते हैं। अपूर्वा जी, हमारी सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी, जो सपा तड़पड़ा रही है ना, ये फातिमा भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये फतिहा भी नहीं पढ़ पाएंगे उस समय। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ एक और बात, मैंने सुना, आपको आप सुन लीजिए मेरी बात। उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपूर्वा जी, हमारी सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, जिसमें प्रदेश के आईजी कानून ऑर्डर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस एफएसपीए के अधिकारी शामिल हैं। पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है और निरंतर कार्रवाई चल रही है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं पूर्वा जी, हमारी सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि अपराधियों की रूह तक उठेगी। और रही बुलडोजर, ऐसे अपराधियों पर हमारी सरकार उनके मकानों पर भी जो अकूट जो संपत्ति उन लोगों ने कमाई है, जो जनता की जो काड़ी कमाई और जो लूट करके जो कोडीन सिरप वाले भैया ने जो इकट्ठा की हुई है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यहाँ की सरकार करेगी। अपराधी
चाहे अपूर्वा जी कितना ही बड़ा कद्दावर क्यों ना हो, उसको मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। और रही बात, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, आप जितने भी अपराधी हैं सारे के सारे सपा से जुड़े हुए हैं, भाई इसका कनेक्शन क्या था? और जितने भी लाइसेंस इशू हुए थे, सुबह जो लाइसेंस इशू हुए थे वो सपा के शासनकाल में हुए थे। 2012 से 17 के बीच में ये जो हुआ है, जो खेल उस समय हुआ है जब ही इनको लाइसेंस चलिए उपलब्ध। ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सरकार राजेंद्र सागर जी, ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र सागर जी, सपा ये आरोप लगा रही है कि जो जितने भी आरोपी हैं इस पूरे कोड एंड कफ सिरप कांड के, ये सज आती है, यानी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी का इनको संरक्षण है। भले ये तमिलनाडु में इस दवाई को बनाया जा रहा हो, लेकिन जो होलसेलर हैं वो वाराणसी में है। आरोप लगा रही है सपा कि उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत इसको लेकर पेश नहीं किया गया है। अब इस पूरे विषय पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस कहां खुद को खड़ा कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पासा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अपूर्वा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बहुत पहले ही इस चीज को कहा था, समझे, कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से, बनारस से ये शुरू हुआ, जौनपुर से शुरू हुआ और धीरे धीरे देखिए इसकी कितनी परतें खुल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार अभी फोटो ढूंढने में लगी है कि किस किस के साथ फोटो है। कार्रवाई करने के बजाय फोटो ढूंढने में लगी है। अभी कोई और होता तो उसके ऊपर कोई गरीब होता, मजलूम होता, मजदूर होता या अल्पसंख्यक होता या SC ST का होता तो अब तक तो उसके ऊपर बुलडोजर चल गया होता और कार्रवाई बाद में होती। लेकिन यहाँ अभी तक फोटो ढूंढने में लगी हुई है और बस एक बात कह के ये जो है पूरा पल्ला झाड़ लेते हैं। इनकी पूरी राजनीति हो गई, पूरा इनका शासन हो गया, सब कुछ हो गया, सरकार का काम पूरा हो गया कि लोग फातिया पढ़ने तक को जगह ढूंढेंगे। बताइए, अरे इससे क्या मतलब है? आप घूम फिर के जो है ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं कि एक मैसेज जाए धर्म के प्रति, समझे। इसमें कोई फातिया पढ़ने वाला है क्या? आप बताइए। अरे नमूने एक दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक लखनऊ में बैठे हुए हैं। इसमें धर्म वाला एंगल कहां से आ गया राजेंद्र जी? धर्म वाला एंगल कहां से आ गया? धर्म वाला एंगल कहां से आया? अभी आपने बोला अभी तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि फातिया पढ़ने तक तो जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। और ये गौलत भी बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं फातिया पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये लोग तो ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं। इसमें गलत क्या है? जो भी आरोपी है अगर उसने अपराध किया है तो फिर उसे सजा भी तो ऐसी मिलनी चाहिए ना कि वो कहीं पर कोई गुहार भी ना लगा पाए, ना फातिया पढ़ पाए, ना प्रार्थना कर पाए। नहीं तो ये इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का कि फातिया ना पढ़ पाएंगे? अरे अच्छा, आपको इस शब्द से आपत्ति है, ठीक है। देखिए चीजों को घुमा फिरा के आप वहीं ले जाके जोड़ देते हैं जिससे एक मैसेज चला जाए कि सरकार आखिर क्या कर रही है। मैं आपको एक अभी कल का एक किस्सा बता रहा हूं, अपूर्वा जी सुनिए जरा। हाँ। जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने, 4 लड़कों ने एक लड़की को छेड़ दिया, लड़की भी नाबालिग, लड़के भी नाबालिग। उन लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होती है, समझे, और उनको जो है क्योंकि नाबालिग थे इसलिए जमानत मिल जाती है। अब बताइए उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कारनामा ये करा कि DNS के तहत धारा 170 में उन 4 लड़कों की मां के खिलाफ कार्रवाई कर दी और कार्रवाई करके उनको जो है जेल भेज दिया कि वो जो है आपने परवरिश अच्छी नहीं दी है। बताइए, ये कारनामे है ना उत्तर प्रदेश में। और इनकी डबल इंजन की सरकार आज कहां है जो इतना टाइम नहीं न कर रहा है? अरे भाई आप कह रहे हैं कि जो है उस समय 2017 से पहले जो है लाइसेंस, लेकिन इधर आप जो है 10 साल आपको हो गई सरकार चलाते हुए, 11वीं साल चल रही है, वो 9 साल आपको हो गई, 10वीं साल आपको चल रही है। आप क्या कर रहे हैं फिर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए और आप इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे की मौत की खबर आए, जैसे गोरखपुर में ऑक्सीजन से बच्चों को मार दिया।
ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक भी है कोई राजेंद्र जी, कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, कार्रवाई किस पे इस पर होती है? जवाब देंगे, अतुल गहलोत जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार डॉक्टर साहब का रुख कर लूं। ठीक है, मैं एक बार पहले मैं डॉक्टर साहब का रुख कर लूं। डॉक्टर साहब, ये कोड एंड कफ सिरप को लेकर ये पूरा मामला हमने तब देखा कि ये प्रकाश में आया जब मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी बच्चों की मौत हुई है, जबकि वहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा था। फिर धीरे धीरे ये पूरा जो कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ता हुआ नजर आया है। तमिलनाडु में इसके जो कर्ता धर्ता है वो वहां बैठे हुए थे, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इस दवाई को लेकर अगर हम बात करें तो क्या ये इतना आसान हो जाता है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें बनाना, कि ये इस तरह से घातक हो जाए? इसको लेकर क्या कोई पैमाना नहीं है जो इस चीज को नाप सके, या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस पर्पस के तौर पर इन दवाइयों को बनाया जा रहा है? क्योंकि अगर फिर एक कोडेन कफ सिरप है तो इस हिसाब से तो और भी बहुत सारे बाजार में ऐसी दवाइयां होंगी। अपूर्वा जी, देखिए ये सर्दी का मौसम है और सब लोगों को खांसी हो रही है। अमूमन तौर पर काफी लोग जो है कफ सिरप का सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और कफ सिरप हम लोगों के यहाँ जो है ओवर द काउंटर मिल जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी दवाइयाँ जो कि एक्चुअली रेगुलेटेड होती हैं, अगर आपको आज कल की तारीख में कैंसर की दवाइयाँ चाहिए हो, आपको हार्ट की दवाइयाँ चाहिए हो, तो वो भी आप जाके केमिस्ट से चुपचाप ले सकते हैं। सो हमारा ये पूरा एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है जहाँ पे जिसकी जो इच्छा हो वो दवाई ले सकता है। और इस पे समहाउ चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, इन लोगों ने इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया है और ये सब उसी का नतीजा है। अब कोडीन है जो कि बहुत सालों से यूज हो रही है। कोडीन एक मॉर्फिन का जो है एक्सट्रैक्ट होता है जिसको जनरली कफ सप्रेसेंट की तरह हम लोग देते हैं। नॉर्मली कफ सिरप जो है बच्चों में अवॉइड किए जाते हैं, पर कई बार जब आपको इंट्रैक्टेबल खांसी होती है तो बच्चों को भी देना पड़ता है, जिस वजह से जो है एमपी में मौतें हुई थी। अब एमपी में भी जो मौतें हुई थी वो मोस्ट प्रोबेबली कोडीन सिरप पर से की वजह से नहीं हुई थी, बट ये चीज़ हो सकता है कि स्पूरियस हो सकती हैं, या अभी तक जांच जारी है और पता नहीं लगा है, या फिर जिस मात्रा में दी जाती है दवाई जो है, अगर आप देखें तो हमेशा माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम्स और सेंटीग्राम्स में दी जाती है। पर यदि किसी ने स्पूरियसली बनाया हो, किसी को जो आदमी केपेबल नहीं हो वो दवाइयाँ बनाने की, उसने बनाया हो और इंग्रेडिएंट्स जो मात्राएं होती है, जो केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग मात्रा में दे दी, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, जिस कारण से ये सब चीज़ें होती है। सो जो पूरी प्रॉब्लम है वो हम लोगों की रेगुलेशन पे है, और ये एक सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा दायित्व है। हम लोग रोज देखते हैं, आज की तारीख में अगर हम किसी को कफ सिरप मिले हैं, जो खांस के आदमी के बुरे हाल हो रहे हो, तो उसको कफ सिरप नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना एक तरफ से भय फैला दिया गया है, दूसरी तरफ ये चीज है कि जिसको जो चाहिए इतना अनरेगुलेटेड है कि मैंने बोला, जैसे बताया कि आपको कैंसर की दवाई चाहिए हो, आपको पीपीएच की दवाई चाहिए हो, आपको किसी चीज की हो, आप जाते हैं केमिस्ट से बात करते हैं और वो आपको पकड़ा देता है, साथ में ये भी बता देता है कि साहब वो डॉक्टर अच्छे नहीं है, वो डॉक्टर अच्छे हैं। तो एक जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमारे यहाँ जब तक नहीं आएगा तब तक ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। एक्सेप्ट फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ इतने आराम से मिलती हो। इनफैक्ट आई हैव ऑपरेटेड इन कंट्री लाइक कॉन्गो, वहाँ पे भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और बिना लाइसेंस फार्मासिस्ट के आप कोई दवाई नहीं दे सकते या प्रेस्क्राइब कर सकते। ये इस पूरे मुद्दे का मूल है और कोर है, और उस पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल गर्ग साहब, ये जो आपने कहा कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गलती है, जो चूक है, वो दोनों ही सरकारों के दौरान देखने को मिल रही है। यश भारती जी, इसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने दिया, उसके बाद आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा है कि हम गए थे कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य सरकार हाई कोर्ट गई थी और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के तरफ से केस भी चला, उस केस को जीत कर आई है ये सरकार। फिर भरोसा नहीं करने वाली बात कहां से साबित हो रही है, और ये मुद्दा कैसे फिर उठाया जा रहा है? सरकार गई, कोर्ट तक पहुंची, विपक्ष तो नहीं गया। मैं ये जानना चाहता हूं अपूर्वा जी, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस,
9 साल लगभग हो गए योगी सरकार को। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 चल रहा है। केंद्र की सरकार का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री वो खुद ना करते हुए हमसे बार बार कह रहे हैं विपक्ष ने नहीं किया, विपक्ष को कर रहा है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं इस्तीफा दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे। और आपसे नहीं हो पा रहा है, आप केवल बातें कह रहे हो। आप ये बातें कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश से अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या जेल में है। आप ये केवल बातें कह रहे हो। हकीकत में तो ये दिखता है कि बनारस मंडल के अंदर आने वाला एक पुलिस थाना पूरी तरीके से अवैध शराब बिहार में सप्लाई करता था, क्योंकि वो शराब बंदी है। 2 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में ये बात कह रहे थे। एक ईमानदार डीआईजी ने कार्रवाई करी, पूरा पुलिस थाना सस्पेंड हो गया। कहां? जहां देश के प्रधानमंत्री जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से शराब माफिया बन के पूरा थाना काम कर रहा था। ये डबल इंजन के कारनामे हैं। और ये कोडिन सिरप में भी उन्हीं के क्षेत्र का नाम आ रहा है। तो बनारस में कौन संरक्षण देगा? आप मुझे बता दीजिए, कौन संरक्षण देगा? क्या विपक्ष में बैठा हुआ कोई आदमी इतना मजबूत है? और अगर हम इतने मजबूत है विपक्ष में रहते हुए भी, तो इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है यश भारती जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल मेरे सहयोगी से। केएन पांडे, यहाँ पर देखिए बार बार आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में कहा और विधानसभा अध्यक्ष भी सपा से सबूत मांग रहे हैं कि जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है उसके सबूत क्या है, सदन के पटल पर रखे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम दोषियों को सजा देंगे और बहुत कड़ी सजा देंगे। राज्य सरकार हाईकोर्ट तक गई है। क्या लग रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि किस तरह से अब ग्राउंड लेवल पर नतीजे नजर आ रहे हैं? जी पूर्वा जी, सरकार सख्ती के साथ काम कर रही है, जिससे उन्होंने डिटेल भी दिया मुख्यमंत्री ने आज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजनगरी आगरा में आज भी जो है कोडून युक्त सिरप जो है वो पकड़ी गई, भारी मात्रा में पकड़ी गई है। सरकार की सख्ती के कारण लगभग 5,500 शीशियाँ पकड़ी गई हैं और 4 अंतर्राज्यीय जो है तस्कर है वो भी पकड़े गए हैं। उनके पास से तमाम वाहन भी बरामद हुए, मोबाइल भी बरामद हुई और भी चीज़ें बरामद हुई। कुल मिलाकर के सरकार काम कर रही है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने दो बातें की। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 काम हुए हैं यहाँ पे। एक तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कोडीन युक्त सिरप जो है वो लोगों को दी गई है। एक तो ये अपराध बनता है, दूसरा जो है वो इलीगल डाइवर्जन किया गया है। मतलब जो दवाएं हैं वो एक तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट मतलब वो उनका लीगल डाइवर्जन नहीं किया गया है। ये 2 अपराध बनते हैं। दवाओं में किसी तरीके का जो है वो एडल्ट्रेशन नहीं पाया गया, मतलब मिलावट नहीं पाई गई है। तो कुल मिलाकर के केवल 2 अपराध बनते हुए फिलहाल जैसे सरकार ने कहा है कि एक तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है ये लोगों को दी गई है। और ये दवाएं जो है यहाँ से लेकर के एक तरीके से बंगाल तक गई हैं, नेपाल तक गई हैं और इसमें तस्करी का जुड़ा हुआ मामला पाया गया है, जो कि जो है एक तरीके से इलीगल डाइवर्जन है। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है इनका जो है एक तरीके से लोगों को दिया गया है। तो इस पर सरकार ने काफ़ी सख्ती की है। जो 31 जिले हैं वहाँ पर इसकी एक तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पे एक तरीके से रोक लगा दी है। 200 से ज़्यादा जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 78 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और 79 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए। तो कुल मिलाकर के सरकार ने पूरी तरीके से डिटेलिंग दी है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है। और जिस फोटो को लेकर के एक तरीके से आलोक सिंह के जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, उसकी फोटो को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने पीसी की थी और कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी का है तो उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, तो मुख्यमंत्री जी ने आज साफ तौर पे कह दिया है कि अगर कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि नज़ीर बनेगी। और जो अंतिम कार्रवाई होगी वो इस तरीके की होगी कि आप अगर फातिहा पढ़ने भी जाएंगे तो वहाँ फातिहा भी पढ़ने लायक हम नहीं छोड़ेंगे। कुल मिला के इस तरीके की कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आज योगी जी ने आज विधानसभा में एक तरीके से लोगों को एक तरीके से संबोधित करते हुए कहा है, तो उसका माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ी कार्रवाई जो है ये कोडीन माफिया जो रहे हैं या कोडीन के कारोबार में, अवैध कारोबार में जो भी लोग जुड़े रहेंगे उनके खिलाफ देखने को मिलेगी। और ये कोई भी कार्रवाई हो सकती है, मतलब और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें एफएसटीए के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की बात कही जा रही। जिन लोगों की मिलीभगत से माना जा रहा है कि इसमें भी कहीं न कहीं उनकी मिलीभगत रही होगी, क्योंकि जो इसका ट्रांजैक्शन हुआ है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, कहीं न कहीं उसमें भी इलीगल प्राविधान जो है पाया गया है। जी पूर्वा जी। ठीक है केएन पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल गहलोत जी, अभी यश भारती जी कह रहे हैं कि जब सारे सबूत ही हम दे देंगे, हम तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए हैं, लेकिन जब हम सारे सबूत दे देंगे तो फिर पक्ष का क्या काम है, फिर बीजेपी का क्या काम है? एक चीज। दूसरी चीज,
अब जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो कोडियन कफ सिरप ऐसे बन रहा है जैसे कच्ची शराब बन रही है, हर गली मोहल्ले में बन रहा है। ये भी जो धारणा थी समाजवादी पार्टी की आज सदन के पटल पर ये भी गलत साबित हो गई। ना तो एक भी बूंद कोडियन कफ सिरप बनी है उत्तर प्रदेश में, ना ही किसी की जान गई है। लेकिन उसके बावजूद मुद्दा ये उठ रहा है कि इतने सालों तक सरकार कर क्या रही थी, आपकी सरकार कर क्या रही थी। हालांकि ये अलग बात है कि लाइसेंस इनको समाजवादी पार्टी ने दिया था। जी, जहां तक कोडिन सिरप का मामला है, ये उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बनती है, तमिलनाडु में बनती है। इनकी ये स्थिति हम साफ करना चाहते हैं। और रही कार्रवाई का बात, अपूर्वा जी, जब सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। 78 लोग अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं पूर्वा जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन इसी में एक सवाल और अतुल जी आप ऐड कर लीजिएगा। वो राजेंद्र जी का कहना था कि इसको भी धर्म के एंगल से देखा जा रहा है, कन्वर्ट कर दिया गया है इस पूरे मुद्दे को भी कि फातिहा पढ़ने की जगह भी नहीं मिलेगी। यानी आप यहाँ पर भी एक तो धर्म को, एक समुदाय को टारगेट तो बोलेंगे। इस पर भी जवाब। एक समुदाय के साथ रहने वाले लोग हैं। यदि हम ये बोल रहे हैं कि अपराधी फतिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे तो इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है भैया? एक मिनट राजेंद्र सागर जी, खुश होगा। अरे आपका ही सवाल है सर, राजेंद्र जी आपका ही सवाल है, जवाब सुन लीजिए। खुश करना है, चिंता नहीं करते, भक्तों को खुश करना है, चिंता नहीं करते। अपराधी एक मिनट राजेंद्र सागर जी, अपराधी वाली कार्रवाई राजेंद्र सागर जी रुक जाइए। हमारे पेट में दर्द नहीं होता, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भैया? भैया क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि आपको वोट में खिसक जाएगा। अरे हम वोट में कल खिसक जाएगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। पर अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, कोई जाति कोई धर्म का अपराधी क्यों ना हो, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलाने का काम करेगी सरकार। समझे? स्वास्थ्य मंत्री के साथ नमूना दिल्ली में बैठा हुआ है, एक नमूना लखनऊ में बैठा हुआ है, और दोनों मिले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही, के लोगों के यही तो सही बात की है। पाए जा रहे हैं, नमूने ही है, नमूने। अभी रुक जाइए राजेंद्र जी, रुक जाइए राजेंद्र सागर जी, रुक जाइए। इनके लोग जो पैसा था वो बंदर बाट कर कर इनकी पार्टी के फंडिंग में लगता था, कहीं ना कहीं वो पैसा क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आप क्यों विरोध प्रकट नहीं कर रहे हो? आप क्यों विद्यालय के ऊपर नहीं बोल पा रहे हो? 3000 से मिलन यादव के ऊपर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? सोम जायसवाल के ऊपर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अपूर्वा जी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है राजेंद्र सागर जी, राजेंद्र सागर जी कार्रवाई करेगी, चलिए अपराधियों की रूह कब उठेंगी और वो ठीक है राजेंद्र सागर जी, सवाल आपसे है, एक टिप्पणी इस पर आपसे है राजेंद्र सागर जी। चलिए ठीक है, ये हमने मान लिया कि फोटो एक प्रॉपर सबूत नहीं है, एक पुख्ता सबूत के तौर पर हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके भी तो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं ना, वो भी तो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। देखिए अपूर्वा जी, किससे ट्रांजैक्शन हो रहा है या किससे जुड़े हुए हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो माननीय अखिलेश यादव जी तो साफ साफ कर रहे हैं, लेकिन आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, 225 करोड़ बोतलें बेची जा चुकी हैं, 500 करोड़ का कारोबार हो चुका है। ये तो इसमें दिख रहा है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं रहा ना, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा है, बिक्री तो हुई है, बिक्री हुई है। और आप जो इधर आप कार्रवाई करने के बजाय इधर उधर हाथ पैर फेंक रहे हैं कि इसका, अरे आपको जब पता चल गया किससे ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप सीधे सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष तो कह रहा है सीधे कार्रवाई करिए। अजय राय जी तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथ के नीचे उनके क्षेत्र में जो है इस तरीके से बताइए, शुभम जायसवाल और तमाम राणा, तमाम नाम ऐसे उन्होंने गिनाए थे, बहुत पहले से कह रहे हैं वो तो। लेकिन सरकार सोई हुई थी, सरकार को मुद्दा नहीं मिल रहा था, सरकार को भक्तों को देने के लिए एक जुमला चाहिए था, वो आज दे दिया कि फातिहा पढ़ने जाएंगे,
समझे? फातिया पढ़ने को जगह नहीं मिलेगी। नमूने, अरे नमूने देखिए कहाँ कहाँ बैठा है, ये तो सब चलिए ठीक है राजेंद्र आज सागर पूरा जी, देश जानना है, ठीक है। आज पूरा देश जानना है। आपने गोरखपुर में बच्चों को, कितने बच्चों को ऑक्सीजन से मरवा दिया, समझे? कोई कार्रवाई नहीं, आपका हर चीज फेल। पहलगाम, चलिए समझे? ठीक है, अब रुक जाइए, अब अभी रुक जाइए। कितनी चीजें गिनाऊं आपको? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए देखिए, अब राजेंद्र सागर जी, तमिलनाडु में अपूर्वा बना, जी। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो अपूर्वा तमिलनाडु जी। में लिखी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं की गई है कोडेन युक्त कफ अपूर्वा सिरप को जी। लेकर। अभी रुक जाइए यश भारती जी, सवाल मेरा भी गर्ग साहब से। डॉक्टर साहब, गर्ग साहब से पूछने से पहले हाँ। मेरा सवाल ले लीजिए, तो गर्ग साहब उसकी बेहतर पुष्टि कर पाएंगे। ठीक है, अब बताइए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगा रही है कि लाइसेंस हमने दिया। तो मैं अनभिज्ञ हूं और से दर्शक भी अनभिज्ञ होंगे, उनकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कृपया ये दिलवा दीजिए, फिर सुनील गर्ग साहब से उसकी पुष्टि करवा लेंगे कि ये लाइसेंस होता कितने समय के लिए है। हाँ, ठीक है, चलिए इसका भी जवाब हम लेंगे अतुल गहलोत जी से, लेकिन पहले एक नहीं, सवाल। पहले अतुल जी से ले लीजिए, सुनील गर्ग साहब उसकी पुष्टि कर देंगे, अब क्योंकि रुक हम जाइए सर, कहेंगे रुक तो जाइए, ये तो ठीक है। पक्ष विपक्ष खेलने लगेंगे। अरे ठीक है, पुष्टि कर देंगे, उसके बाद भी कर देंगे। अभी रुक जाइए, सवाल पहले गर्ग जी से भी यहाँ पर अब ले लूं नहीं, मैं, मैं ऐसे सवाल ऐसे क्योंकि नहीं। ये पूछ चुका था ठीक है, और स्पष्ट करके पूछ रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सवाल से भाग गए कि लाइसेंस योगी पार्ट 1, योगी पार्ट 2 चल गया, मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2 चला गया, मोदी पार्ट 3 चल रहा है, अभी भी ये लाइसेंस समाजवादी पार्टी सरकार ने देके रखा है। ये जो बहाना ले रहे हैं, लेकिन मुंह पे मुझे मैंने मुझे सीधे लगता है सीधे कि बोला। यश भारती जी, एक मोर्चा तो यहाँ कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को तमिलनाडु सरकार के खिलाफ भी खोल देना चाहिए था। अरे ये अपूर्वा पूरी जी, पृष्ठभूमि ये तो वही लिखी गजब हो गई। गया, ये तो गजब हो गया। जब हम मोदी जी को कह रहे हैं जो देश हाँ। की सरकार है, हाँ। तो सारे प्रदेश आ जाते हैं। नहीं, लेकिन तमिलनाडु का जिक्र तो कहीं नहीं आपने किया। पार्ट 2 कह रहे हैं, तमिलनाडु का जिक्र तो आपने कहीं नहीं किया। डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं। आप मोदी जी की, ठीक है, आप मोदी सरकार पर आरोप लगाइए, बेशक आप आरोप लगाइए, आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाइए, बिल्कुल लगाइए, सरकार है, जवाबदेही है, सरकार आपको जवाब देगी। लेकिन आप जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं, स्पेसिफिकली आप जिस तरह से यूपी की गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वैसे आप तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी कटघरे में खड़ा करिए ना। आखिर सब कुछ शुरू तो वहीं से हुआ है ना, सेंटर ऑफ द पॉइंट तो वही है सर, सेंटर ऑफ द पॉइंट तो वही है। अब रुक जाइए, अभी सवाल मुझे गर्ग जी से ले लेने दीजिए प्लीज सर। देखिए वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है सर, बिल्कुल वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, तो मुझे उनसे सवाल से थोड़ा सा अलग मेरा है, प्लीज उनको थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि देखिए वक्त की भी पाबंदी है। मैं तो चाहता हूं पूरा समय उनको बिल्कुल बिल्कुल गर्ग साहब, चूंकि क्लोजिंग कमेंट की शुरुआत मैं गर्ग साहब आपसे ही करूंगी इस पूरे मसले को लेकर। कोडेन को लेकर ये कहा जा रहा है कि नशे के तौर पर भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये बच्चों के अलावा बड़ों पर भी इसी तरह से ये इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, या अब अगर इसको मार्केट से हटा दिया गया, पूरी तरह से अगर हटा दिया गया, तो फिर उसके बाद की स्थिति क्या होगी? क्योंकि जो ये कोडेन है ये तो बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता होगा। जी अपूर्वा जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी रेलेवेंट है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग काफ़ी 40-50 सालों से झेल रहे हैं। स्पेशली ये पंजाब में नशे की तरह कफ सिरप काफ़ी यूज़ किया जाता है जी, और ये अकेले ही सिर्फ कफ सिरप नहीं होता, इसके साथ बाकी भी लोग दवाइयाँ मिला लेते हैं, कुछ लोग साथ में धतूरा भी ले लेते हैं, अफीम भी ले लेते हैं और कफ सिरप का ये मिला के। इनफैक्ट इसके ऊपर इंडिया टुडे ने भी कई बार आर्टिकल्स लिए हैं और नेशनल लेवल पे भी ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है और किसी न किसी तरीके से इसके साथ हम लोग जूझते रहे हैं। परेशानी हमारी सब जगहों पे घूम के सिर्फ एक ही चीज़ हो जाती है, वो ये चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जब हमारे पास जैसे भारती जी ने बोला कि एक लिमिटेड समय के लिए ही जनरली लाइसेंसेस मिलते हैं और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का ये काम होता है कि सब चीज़ों को ठीक से ऑब्जर्व करें। परंतु परेशानी ये होती है कि जैसे हमने कहा कि हिंदुस्तान में आपको कोई भी दवाई
बहुत आसानी से मिल जाती है। इसको हम लोग अपना एक वो भी मानते हैं फैक्टर कि देखिए हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े सारे वीडियो घूम रहे होते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी आसानी से दवाई मिल जाती है, हिंदुस्तान में इतनी अच्छी तरह से आप आराम से किसी डॉक्टर से मिल लेते हैं। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट एक पॉइंट जो कि हम हमेशा कहते आए हैं और सबके सब डॉक्टर्स ये कहते हैं जी कि दवाइयाँ ऑन प्रिस्क्रिप्शन ही मिलनी चाहिए। बहुत लिमिटेड दवाइयाँ होती हैं जो कि ओवर द काउंटर ले सकते हैं, आप कोई भी दवाई ले लीजिए। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमने कोविड के समय भी देखा था, जब रेमडेसिविर, जो स्टीरॉइड्स, क्लोरोक्वीन, क्विनीन, लोग जाके कहीं से भी ले लिया करते थे, ब्लैक मार्केट से ले लिया करते जी थे। और इस चीज़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा माफिया है, बहुत ही इसके डीप रूट्स हैं। ठीक है सर। और जैसे मैंने कहा कि इसमें सोसाइटल साइकोलॉजी की भी बात है, ये दोनों चीज़ें हमें एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी है। एंड जितना हम रूल को इम्प्लीमेंट करें विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, देखिए 3 एस्पेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो पॉलिटिकल आर्म है, एक ब्यूरोक्रेटिक आर्म है, और तीसरा जुडिशरी है। तो जो जी ब्यूरोक्रेटिक आर्म है उसके ऊपर पॉलिटिकल विल जो लगाई जाती है कि नहीं नहीं हमें एक्शन लेना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन, ये एक्चुअली घोर पाप है, जी और ये चीज हम लोगों को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेडिसिन जो कि इस वक्त लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, कभी 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 क्या जीवन रक्षक के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती है। अतुल गहलोत जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर। और अभी यश भारती जी का भी एक सवाल था, मैं चाहूंगी उस पर भी आप सर फटाफट से जवाब दीजिए क्योंकि वक्त की भी कमी है। जैसे यश भारती जी कह रहे थे, यश भारती जी ये क्यों नहीं बोलते को सोम यादव कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो मुकेश यादव कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो मिलन यादव कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है? क्या आपकी सरकार नहीं थी जब लाइसेंस प्रोवाइड किया था? जब किसकी सरकार थी? नहीं मालूम लाइसेंस की अवधि कितनी होती है, ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया, मुझे ये बताइए। और रही कार्रवाई का बात, कार्रवाई आप नहीं कर रहे हो, कार्रवाई हमारी सरकार ने की है और हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जब तो हमारी गलती होगी जब हम कार्रवाई नहीं कर रहे, हमने कार्रवाई कर रहे। 78 लोगों को हमने मुकदमे में गिरफ्तार किया है, 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ऐसी फर्जिया कंपनी, 700 से ऊपर फर्जिया कंपनियों को चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। यश भारती जी, हमारी सरकार इस पर पूरी गहनता से, निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। ठीक है, ठीक है अतुल गहलोत जी, क्योंकि देखिए वक्त की पाबंदी है, वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। बहुत बड़े बड़े नकाम। ठीक है, इस चर्चा को देखिए यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहूंगी कि अगर मोर्चा खोलना है तो फिर उन सरकार के लिए भी, उन राज्य सरकारों के लिए भी मोर्चा विपक्ष को यहाँ खोलने की जरूरत है, जहां से इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि लिखी गई थी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का, अतुल गहलोत जी, यश भारती जी, राजेंद्र सागर जी और डॉक्टर सलील गर्ग जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा है कि कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है और ऐसी सजा इन्हें दी जाएगी कि इन्हें फतिहा तक पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मोहलत नहीं मिलेगी। यानी योगी सरकार अब इस पूरे मामले में बहुत गहनता के साथ काम कर रही है। मुकदमे दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा कांड है, जो इस कांड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सपा को पहले लग रहा था कि ये जो पूरा मामला है वो हम बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो एक कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी एक हाइड्रोजन बम फोड़ देगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो हाइड्रोजन बम कहीं उनके घर में ही ना फूट जाए, क्योंकि वो पासा पूरी तरह से पलट गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप उस आरोप को यहां पर साबित भी करिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने लोगों की जान गई है तो फिर आप उसे सत्यापित भी करिए। मामला लंबा चलेगा, अभी और कितने नाम इसमें सामने आने बाकी हैं और कितने चेहरों से पर्दा हटेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।